प्यारे बच्चों, आज आप देख रहे हैं हमारे साथ वीर भगत सिंह युवा दल के प्रधान श्री दिनेश कपूर जी आए हुए हैं और ये आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, बहुत मोटिवेट करेंगे। तो मैं चाहता हूं आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इनकी बातों को सुनिएगा। ये कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बहुत बच्चों को हंसाते भी हैं और काम की बातें बताते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की बातें बताते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे इनकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक होकर सुनेंगे। दिनेश कपूर जी बताइए बच्चों। प्यारे बच्चों, आज आपके बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मानो मुझे लग रहा है एनर्जी फुल बच्चे सारे मेरे सामने बैठे हैं, जिनके अंदर एक बेहतर भविष्य के लिए बहुत अच्छी कल्पना है और बहुत मेहनत से वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। विशेष तौर पर टोरस एजुकेशन सेंटर, जिसका नाम रेवाड़ी नहीं पूरे हरियाणा में बड़े टॉप पे लिया जाता है कि यहाँ के बच्चे बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हैं, डॉक्टर बने हैं, आईएएस बने, आईपीएस बने और बड़े बड़े पदों पर देश की सेवा कर रहे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। प्यारे बच्चों, अपने बेहतर भविष्य के लिए आपको सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आगे बढ़ने के लिए आपके मन में एक बेहतर लक्ष्य हो, जिसके लिए आप निरंतर प्रयास करें। प्यारे बच्चों, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो दिनेश कपूर जी आए हैं, आप इनसे ये बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही जानकार हैं हर विषय के, और मैं चाहता हूं कि आप इनसे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछें और अपनी जिज्ञासा को शांत करें। सभी के मन में कुछ ना कुछ जिज्ञासाएं रहती हैं, कुछ ना कुछ लालसा रहती है कि इसके बारे में क्या होता है, ये क्या चीज होती है, क्या होती है। तो आप अगर कोई भी बच्चा जानना चाहे, अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहे, तो आज आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं और कोई भी बच्चा अगर चाहे अपना प्रश्न पूछना तो इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अरे वाह, है ऐसा बच्चा डॉक्टर साहब पूछना चाहे? ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत कम इंस्टीट्यूशन ऐसी होती है जहाँ बच्चों में कुछ नया जानने की जिज्ञासा रहती है। यदि कुछ पूछना चाहे तो इससे मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। अगर कोई भी बच्चा पूछना चाहे तो उसका स्वागत है। वर्तमान में वैज्ञानिक उन्नति कर रहा है, जो चीज हम कल्पना में देखते थे वो आज हमें उपलब्ध है। अब हमें भगवान की क्या आवश्यकता है। अरे वाह, कितना सुंदर प्रश्न, जोरदार तालियां। हमारे इस साथी ने पूछा है कि वर्तमान में साइंस इतनी तरक्की कर रहा है तो हमें भगवान की क्या आवश्यकता है, यानी भगवान की हमें आवश्यकता है। इसके बारे में ये प्रश्न चिन्ह लग गया कि हम उसे माने या ना माने। एक बड़ी सुंदर दृष्टांत हमारे सामने आता है। तिरुवनंतपुरम का समुद्र तट पर एक सुंदर सा मंदिर, जहां एक बुजुर्ग बैठकर भगवान की मूर्ति के आगे गीता का पाठ कर रहे हैं। एक नौजवान नवयुवक पढ़ा लिखा वहां अपनी बाइक पर आया। उसने देखा बुजुर्ग को 20 मिनट हो गए गीता का पाठ करते हुए। उसने अपना ज्ञान बढ़ाते उस बुजुर्ग को क्या कहा, अभी भी पता नहीं क्यों लोग पुरानी बातों में लगे रहते हैं, कुछ नया सीखने का प्रयास नहीं करते जिससे वो आगे बढ़ सके, देश आगे बढ़ सके, हम विकास कर सके। उसने उस बुजुर्ग को थोड़ी सी बातें सुनाई, लेकिन बुजुर्ग का अपना ध्यान पूर्वक अपनी भगवत गीता पढ़ते रहे। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, कुछ कहा नहीं। फिर उन्होंने 15 मिनट और भगवत गीता का पाठ किया। इतने में उस नौजवान ने, जो पढ़ा लिखा था, 100 काल पढ़ा लिखा, उसने 2-3 बार और कहा, इनको तो कोई काम ही नहीं है, आकर बैठ जाते भगवान के आगे। जब 25 मिनट बाद वो बुजुर्ग वहां से उठे, उन्होंने अपनी भगवत गीता रखी, भगवान के आगे नमन किया, मंदिर से बाहर निकले तो क्या देखा उस नौजवान ने, 4 ब्लैक कैट कमांडो आए उनको कॉर्डन करने के लिए। एक लाल बत्ती की गाड़ी आई उनको बिठाने के लिए। अब तो नौजवान मानो उस पर घड़ों पानी पड़ा, ये बुजुर्ग है कौन। उन्होंने जाकर पूछना चाहा, इतने में वो देख रहे थे, जो बुजुर्ग व्यक्ति भी उसको ध्यान से देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, ये कौन है? कौन थे वो पता हूं मैं आपको? विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट, तो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा साइंस का इंस्टीट्यूट है, उसके अध्यक्ष थे वो। अब वो नौजवान उनके पैरों में पड़ गया, बोले आप इतने बड़े और यहाँ आकर भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, क्या बात है ये? तो उन्होंने कहा, आप कौन है? उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर साराभाई इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है और यहाँ में 5 साल का कोर्स कर रहे हैं साइंटिस्ट बनने के लिए, शुरुआत मेरी है यहाँ पर। उस बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ जो भी मैं 12 घंटे अपनी लैब में अपना काम करता हूँ, इसके लिए मुझे भगवान का नाम लेता हूं और यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे शक्ति मिलती है, मुझे उत्साह मिलता है, मुझे कुछ नया पुरुषार्थ करने के लिए भगवान मुझे
शक्ति देते हैं और यहाँ आकर मैं शक्तिशाली बनता हूँ, अपने अंदर एक नई एनर्जी को भरता हूँ। जो भगवान सूर्य को एनर्जी देते हैं, हवाओं को चलाते हैं, वही मुझे क्या देते हैं, कुछ नया करने की तमन्ना आती है मेरे मन में। और किसी बच्चे का कोई प्रश्न हो तो बताए। हाँ बोलो बेटा। जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, कई बार हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उससे उभरने के लिए क्या करें? अरे वाह, मुझे लगता है आजकल सभी जगह जाते हैं तो यही प्रश्न पूछते हैं। हताश और परेशानियां तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जिंदगी प्यार का गीत है, हार के बाद ही जीत है। जब हमारे जीवन में चुनौतियां आने लगती हैं तो हमें लगता है हम कुछ नया कर रहे हैं, और यदि कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा तो क्या मान के चलो कि आप निठल्ला बैठे हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतने आपकी आलोचना भी होगी और लोग प्रशंसा भी करेंगे। हमारे सामने बड़ा अच्छा एक उदाहरण आता है, करसन भाई पटेल उनका नाम है, 18 वर्ष उनकी आयु है। अहमदाबाद में एक बस चौक पर खड़े होकर क्या बेच रहे हैं, 10 रुपए की 2 थैली किसकी, लिक्विड की, लिक्विड सोप, 10 रुपए में 2, 10 रुपए में 2, 10 रुपए में 2। शाम तक 20-30 थैलियां बिकती हैं, 200-300 रुपए बटते हैं वो। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, आगे बढ़ते रहे, अपने आप में थोड़ा इंप्रूवमेंट किया। उन्होंने फिर छोटी सी दुकान खोली एक सर्फ और साबुन की। उसके बाद उसमें 4 लोग काम करने लगे। उन्होंने एक बड़ा शोरूम लिया उसके लिए। उसके बाद उनके साथ 40 लोग काम करने लगे। वर्तमान में निरमा वॉशिंग पाउडर नाम से एक बहुत बड़ी कंपनी, जिसमें 8,000 लोग प्रतिदिन काम करते हैं उनके साथ, और 10,000 करोड़ का उनका नेटवर्क है। कोई भी काम कहां से शुरू होता है, उसकी शुरुआत छोटी सी होती है। गंगा जब निकलती है गंगोत्री के रूप में कितनी होती है, देखा आपने किसी ने, एक पतली सी धारा, आप उसको पैदल उसे जंप करके लांग सकते हो। लेकिन जब वो गंगा बन जाती है तो कैसी बन जाती है, विशाल, जिसको पार करना तो क्या है, उसमें खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। आप चुनौतियों का सामना करने के लिए ही बने हो। जितनी जीवन में चुनौतियां होंगी उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो। और किसी को कोई जिज्ञासा हो तो बताओ। बताओ बेटा। कोई ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताइए जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में सब कुछ खत्म होने के बाद भी अपने आप को फिर से खड़ा किया हो, और हमें उससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? बहुत सुंदर, इस बेटी के लिए जोरदार तालियां। वर्तमान में जो हमारे लिविंग लीजेंड होते हैं वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। हम पढ़ते हैं भगवान राम ने ये किया, कृष्ण भगवान ने ये किया, विष्णु भगवान ने ये किया, उसका हमारे जीवन में सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, वो श्रद्धा का विषय होता है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे सामने हो, उसने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया हो तो हमें लगता है कि हम भी वैसा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक प्यारी बेटी के प्रश्न का उत्तर बड़े इतने सुंदर ढंग से दूंगा कि आप तुरंत उसको अपने आप से इन्वॉल्व कर पाओगे, अपने आप से उसे रिलेट कर पाओगे। एक व्यक्ति जो जयपुर में एक बहुत बड़ी कंपनी में एक्सीएन है, अधिशासी अभियंता, जो सबसे बड़ा पद होता है उसकी कंपनी में, वो है। वो कार से अपने घर आ रहे हैं, कार का अचानक मोड़ पर एक्सीडेंट हुआ और वो व्यक्ति उसमें घायल हो गए। उनका हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों से कुछ गलती हुई या भगवान की ऐसी लीला थी कि जब ऑपरेशन किया तो उनका नीचे का हिस्सा क्या हो गया, बिल्कुल डेड हो गया। केवल गर्दन में उनकी काम कर रही है ऐसे ऐसे, और थोड़ा सा हाथ उसके थोड़ा सा हिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, और बाकी हिस्सा क्या हो गया उनका, बिल्कुल मृतप्राय। अब वो व्यक्ति जो इतने बड़े अधिशासी अभियंता थे, जिनके आगे सैकड़ों लोग उनके आज्ञा पालने के लिए खड़े रहते थे, पूरा दिन बेड पे महीनों हो गए उनको पड़े पड़े। उनको लगा ऐसी जिंदगी से तो मेरी मौत ही अच्छी है। उन्होंने ये कल्पना की, लेकिन उनके अंदर एक दूसरी भावना आई, क्यों ना मैं इसमें कुछ करने का प्रयास करूं। जब उन्होंने ऐसा सोचा तो एक्सीएन तो था ही, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने पूरी की थी और पूरा उनका मेरिटोरियस रहे अपनी क्लास में। जिन्होंने 3 बच्चों को लेकर नीट की परीक्षा की, सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा की, क्लास देनी शुरू की, व्हील चेयर पर बैठकर 3 बच्चे उसके आम के आसपास बैठे। और जब 6 महीने बाद पहला परिणाम आया, तीनों बच्चे पूरे स्टेट में टॉपर, तीनों के तीनों गोल्ड मेडलिस्ट। अब उनका नाम पूरे कोटा में हो गया, पूरे जयपुर में हो गया। अगली बार उनके बैच में कितने बच्चे थे, 80 बच्चे, और 80 में से उसमें 62 क्वालिफाई करके अगले एडमिशन के लिए, और अगली बार उनके पास 600 बच्चे थे। वर्तमान में वही जो व्यक्ति जो बिल्कुल निराश होकर मरने के लिए सोचने लगे थे, पी.के. बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कोटा, वर्ल्ड फेमस नाम है। आज 8,000 बच्चे वहां पर एजुकेशन ले रहे हैं, और वे उस व्यक्ति की कमाई कितनी है, कल्पना कर सकते हो, करोड़ों रुपए। क्या इससे अच्छा लिविंग लीजेंड हमारे पास हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बार उस महान व्यक्तित्व के लिए जोरदार तालियां।
और किसी बच्चे में कोई जिज्ञासा हो तो बताएं। सर, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे जीवन में प्रभु का आशीर्वाद काम करता है? क्या भगवान के नाम पर विश्वास वास्तव में हमारा जीवन बदलता है? अरे वाह, छोटी सी बच्ची कितनी सुंदर बात की कि हमें भगवान का आशीर्वाद क्या चाहिए। वो सुंदर बात एक आती है, इंडिया में दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट जा रही है, उसमें कौन बैठे हैं? इंडिया के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट जीएस त्रेहान। इंडिया के वो स्पेशलिस्ट है जिनका एक ऑपरेशन के लिए 1 करोड़ रुपए तक लेते हैं, हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, और उनके पास बुकिंग वेटिंग रहती है महीनों तक। यानी आज 8 ऑपरेशन है तो कल 8 है, उनके पास मान लो किसी नया बंदा जाना हो तो उसके लिए महीनों तक टाइम नहीं है। इतने बड़े डॉक्टर उसी प्लेन में एक टाइम्स ऑफ इंडिया के जो ब्यूरो चीफ है मिस्टर अत्री, वो बैठे हुए हैं। जब रात का समय हुआ, सोने की तैयारी हुई, तो उसने क्या देखा उस मिस्टर अत्री ने, तो जीएस त्रेहान जो बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने बैग में से लड्डू गोपाल की एक सुंदर सी प्रतिमा निकाली, उसको अपने सामने यूं करके रखा, 10 मिनट तक उनको नमन किया, 10 मिनट तक लड्डू गोपाल की आरती की, उसके बाद उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसको माथे पे लगाकर अपने बैग में रखा। अब चौंकने की बारी थी मिस्टर अत्री की, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्यूरो चीफ थे। वो हैरान थे, इतना बड़ा डॉक्टर और क्या कर रहा है, ये लड्डू गोपाल की स्तुति कर रहा है, गुणगान कर रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है। बोले डॉक्टर साहब ये क्या देख रहा हूं मैं आपको, ये क्या बात है? डॉक्टर त्रेहान ने जो कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपका जीवन बदल जाएगा, आप उसको अपने आप से जब जोड़ोगे तो आपको लगेगा मुझे भी ऐसा करना चाहिए। डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि हम ऑपरेशन करते हैं प्रतिदिन अनेकों, कई बार हमारा ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल होता है कि व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और क्या परिणाम होता है कि वो व्यक्ति मृत्यु हो जाती है उसकी। और कई बार कोई ऐसा ऑपरेशन होता है जो लगता है कि हमें बचने के चांस नहीं है इसमें, और वो उस व्यक्ति का जब ऑपरेशन करके निकलते हैं तो निराश होते हैं, लेकिन हमें पता लगता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है और अब वो 20 बरस तक आगे उसने बिल्कुल स्वस्थ लाइफ जी है। हमें वहां पता लगता है कि हमारी डॉक्टरी की पढ़ाई की एक लिमिट है, मेडिकल साइंस की एक सीमा है, लेकिन प्रभु की कृपा की कोई सीमा है ही नहीं। वो जो चाहे, जिसको चाहे, जितना चाहे वो जीवन प्रदान कर सकता है। बच्चों, हम भी यदि मान के चलें कि परमात्मा की शक्ति हमारे साथ है, तो कोई कारण नहीं कि हमारी सफलता की मात्रा कई गुना तेज हो रहे। गुरुजनों का आशीर्वाद लें, माता पिता की सेवा करें और उसके साथ प्रभु पर अखंड विश्वास रखें, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? खुशियों से भरपूर। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। जोरदार ताली अपने लिए।